पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति में मन नहीं लगता, कृपया मार्गदर्शन करें। अब भक्ति के रास्ते में लोग आते हैं और बहुत जल्दी वापस लौट जाते हैं, टिक नहीं पाते। ना टिकने का कारण क्या है कि भक्ति का जो आनंद और रस है वो बहुत देर से मिलता है, बहुत देर से मिलता है। इतनी आसानी से अगर वो मिल जाए फिर तो किसी को कहने के लिए ज़रूरत ही ना रहे, क्योंकि उसको आसानी से ना मिलने का कारण उसके रास्ते में बाधाएं हैं। बाधाएं क्यों हैं कि हम उस देश में नहीं रहते कि जिसमें हमारे मददगार हो। हम विरोधी शक्तियों के देश में रहते हैं, और वो विरोधी शक्तियाँ कौन सी हैं? काल और माया की शक्तियाँ इस जीव को रोकने का प्रयास करती हैं, वो नहीं जाने देती। काल ने कदम कदम पर ऐसे फंदे रचे हैं, देखने में तो बहुत सुंदर और अच्छे लगते हैं, देखने में बहुत आसान और सौखे लगते हैं, लेकिन परिणाम उनका कोई खास नहीं निकलता। तो असली जो सही रास्ता है वो किससे मिलता है? सतगुरु से मिलता है। इसलिए कही कि सतगुरु पूरा जो मिले तो मेटे कर्म का लेखा। कर्म का लेखा और किसी से नहीं मिटेगा। ना माँ बाप मेट सकते, ना भाई बंधु मेट सकते, ना कोई तुम्हारी धन दौलत मेट सकती, ना समाज का और कोई व्यक्ति या कोई संस्था उसको नहीं रोक सकती। कर्म का लेख मेटने के लिए संत सतगुरु ही सबसे बड़ा आपका सहाय, मददगार और उसको रोकने वाला है। विरोधी शक्तियों से लड़के उसने वो ताकत हासिल की है कि वो आपको भी वो रास्ता दिखा सकता है। संत मत ने इसीलिए जोर दे के कहा कि सतगुरु पूरा ढूंढ लो, काम आपका पूरा होना बड़ा आसान हो जाए। सतगुरु पूरा जहाँ मिल जाता है उसका आधा काम पूरा हो जाता है, और जहाँ सतगुरु पूरा नहीं है तो ये जीव बड़ा धोखे में फंस जाता है। काल के खूंटे से पहले बंधा हुआ है, और फिर उसको अधूरा गुरु मिल जाए वो उसको और उसी तरह से फंसा देता है और ज़्यादा डबो देता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज के कलयुग में पूर्ण संत की पहचान कैसे करें और पूर्ण संत को खोजने का सही तरीका क्या है महाराज जी? और हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, यह कैसे पता करें महाराज जी? कृपया मार्गदर्शन करें। तो पूरा गुरु की अब पहचान कहोगे, पूरे गुरु की पहचान क्या है? पहचान जो से इस तरह से तो कोई कर नहीं सकता। आए बैठे, कोई परीक्षा नहीं, कोई दो सवाल पूछ के उनकी पहचान नहीं कर सकते। उनके तो संग रह के, उन जो बताया उनका रास्ता है उस पर चल के, जब तुम सच्चे खोजी बन के उनके बताए रास्ते पर चलोगे और आपको उसका परिणाम जब मिलना शुरू हो जाएगा, जब आपको पता लगेगा गुरु को। कबीर साहब को भी बहुतों ने नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? कि उनको मनुष्य रूप में, देह रूप में ही मानते रहे। उनके साथ विरोधी लोग तरह तरह के विरोध बनाते रहे। ये पाखंडी है, ये झूठा है, ये मुसलमान है, मुसलमान कहते हिंदू है, पंडित कहते ये आडंबर करता है। आपस में जाति पाति का, ऊंच नीच का, पाखंडी और सच्चे का, बोले कि गुरु थोड़ा हो सकता है, इसको तो शास्त्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन जब लोगों ने उनको जांचा परखा, मान लिया। रविदास जी को भी इसी तरह से, झालागढ़ की रानी थी, उनको पता लगा कि इस टाइम में रविदास जी पूरे गुरु हैं, वो उनके पास गई। लोगों ने आलोचना शुरू कर दी, राणा के कान भर दिए। झालागढ़ की रानी का जो पति था उससे कहने लगे कि ये तो नीची जाति का गुरु बना लिया। अब उससे जब कहने लगे तो जब समझ जिसको आ जाती है वो समझ जाता है कि जाति पाति नहीं है। हम उस जिस घर से आए हैं वहाँ से ये जीव बिना जाति के, जाति तो हमारा तो नाम भी नहीं था। नाम भी कहाँ था? किसी का नाम था दुनिया में आने से पहले? नाम तो बाद में रखा गया है। पहले तो तुम आए हो तो ही नाम रखा गया, नहीं तुम नहीं आए थे जब नाम कहाँ था? उसके बाद में ही जाति बनी तुम्हारी। इसलिए वो जाति पाति के भेदभाव के कारण बांट दिए गए। लेकिन जब समझ में आई तो मीरा बाई ने भी कह दिया कि रविदास जी तो खुदा है, तुम रविदास जी को क्या समझोगे?
लेकिन पूरे गुरु की महिमा ये गाई है कि पूरा गुरु जब मिल जाता है आदमी की सूरत का सच्चा खोजी हो तो। जब खोजी नहीं है, एक आम आदमी जो उस रास्ते पे नहीं चला, उसके पास वो पैमाना नहीं है जिस पर देखे कि गुरु क्या है। जब वो अंदर में चलेगा, रूहानी मंजिलों पे कहीं जाएगा, और जब उसको नूरी गुरु के रूप में वहाँ उनको मिलेगा तो उसको पहचान होगी ये पूरा गुरु है। बाहर देखने से गुरु नहीं पता लगेगा, गुरु का रूप तो ऐसा ही है। कबीर साहब ने नहीं कही कि कबीर कबीर क्या करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करता का नाम कर। कबीर तो नाम कायाबीर का नाम है, सारे कायाबीर हो सभी कबीर हो। वो शक्ति आप सब में है, लेकिन उसके खोजी नहीं है हम। और जब खोजी बन के जब चलते हैं, अब यूँ तो पारस पत्थर के आगे कितने लोग हैं जो लोहे जब खोटा है तो वो कैसे सोना बना देगा। जब हम खुद सच्चे नहीं हैं तो पूरा गुरु हमारा क्या कर लेगा। गुरु के पास बढ़ने के लिए जाते हो बना देगा। मिट्टी कुम्हार को अपना आपा सौंप देती है, बर्तन बनाता है। उस मिट्टी को जिस पर हम थूकते हैं, चलते हैं, पखाना करते हैं, और उसी मिट्टी के जब कुम्हार के पास जाने से वो उसको बर्तनों का सुंदर रूप दे देता है। उनमें घी डालते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं, मीठा डालते हैं, दूध डालते हैं, दूध जमाते हैं, दही डालते हैं। वही मिट्टी का बर्तन जो पैरों से कुचलते थे, जिसने अपना आपा सौंप के कुम्हार के सामने अपने आप को पेश किया तो उसने उसको कितना सुंदर बना दिया, इज्जत दी उसको। जब सुनार के पास सोना चला जाता है, उसके आभूषण बनाता है, लेकिन आभूषण बनाने से पहले भट्टी के अंदर डाल देता है, उसको पिघला के पानी बना देता है, उसके बाद में उसके गहने बनाता है और उनकी कीमत बनती है। इसी प्रकार से संतों की शिक्षा और संतों की दौलत भी इतनी सस्ती नहीं। वो उनके पास जब जाओगे तो वो भी आपको अनेक प्रकार की छोटी मोटी परीक्षाएं में रह जाएंगे बहुत से। तो कल ये एक आदमी आया शाम के टाइम पे, ITI में इंस्ट्रक्टर। हाँ भाई बोलो, अब आने का टाइम तो नहीं है, कैसे आए। रोने लग गया बड़ा ज़ोर ज़ोर से। भाई कोई काम बात हो तो रोने का क्या बात है। बोला जी मुझे बख्श दो, मेरा कोई कसूर थोड़ा किया है, बख्शने वाली कौन सी बात है। बोला जी मेरी समझ में बात नहीं आई थी, मैं यूँ तो कई बार मेरे दिमाग में बात आया कि भाई ये तो जीर्णोद्धार महाराज तो गाड़ियों में चलता है, कारों में चलता है। मैं बोला भाई पैदल चल लो तो इतनी संगत में मैं तो पहुँचे कौन सकती, एक के दो जगह जा पाऊँगा कारा में। वो बूढ़ा वाली बात है, बूढ़े ने कहने लगे एक बूढ़ा जलेबी खा था। नहीं बोला अरे बूढ़ा जलेबी खाने लग रहा। वो बूढ़ा बोला भाई मैं जो से ना चाव से नहीं खाता, ये भूखा मरता खाऊं, से रोटी नहीं मिली तो जलेबी खाऊं। तो ये चाव की बात नहीं है, ये तो आज के युग में ज़रूरी भी है। बोला ना जी वो मेरी गलती थी, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ जब YouTube पे मैंने सत्संग सुने देखे तो मुझे पता चला, मुझे माफ़ कर दो और मुझे शरण में लो, मेरा तो सब कुछ खराब और बर्बाद हो गया। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इंसान का जीवन हमें क्यों मिला है और इंसान के जीवन को देवी देवताओं से बेहतर क्यों बताया गया है, कृपया मार्गदर्शन करें। मैं इंसान को ठोकर जब लगती है तभी उसको समझ आती है। जब तक वो सुख में रहता है वो इंसान किसी चीज़ को मानता ही नहीं। सुख जब हो गया तो समझो कि गाफिल हो गया वो, और जो लोग गाफिल हो गया वो समझो काल के अड्डे चढ़ गया। फिर उसके काल और माया के फंदे में ऐसा जकड़ा गया वो नहीं निकलने देते उसको हर प्रकार से बर्बाद कर देंगे। शरीर से भी गंदे काम करवाएंगे, मन में बुरे ख्यालात उठाएंगे और कर्म से भी हीन करके ऐसे फंसा देंगे कि फिर उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। और बुरे कामों में, बुरी आदतों में, बुरे संगति में पड़ के वो इंसान अपना तन भी बर्बाद कर लेगा, समय भी बर्बाद कर देगा, धन भी बर्बाद कर देगा, और जो बहुमूल्य जीवन इंसान का मिला था जिस काम के लिए, उस उद्देश्य से भटक के अपने जीवन को भी वो बर्बाद करके जाएगा। जिससे करना था कि इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने फंस गया केड़े धंधे।
भव सागर तन तरना पैसी पाप पुन दरकंदे कहें कबीर सोई पार उतर गए हरे हर नाम जपन दे। जो हरि का नाम का जाप करते हैं, मालिक को याद करते हैं, वो तो पार उतर जाएंगे। आए थे कुछ कर्म का बोझ हल्का करने के लिए, हम तो खोटे मंदे कर्म करके और कर्म की भारी गठड़ियाँ बांध के रख ली सिर पे, वो कभी नहीं उतरती। भटकते फिरते हैं जन्म मरण के चक्कर में, कभी किसी योनि में गए, कभी किसी योनि में गए, और उन योनियों में कोई भी संभालने वाला है ही नहीं। क्यों? उनमें गुरु नहीं है, क्योंकि उनमें इतना ज्ञान नहीं है। वो जब खुद ही ऐसे अपना जीवन भोगते हैं तो उनको तो वो यूँ समझो कि भोग योनियाँ हैं। वो उनमें जो कर्म की सज़ा मिली है उतना भोगेंगे, फिर दूसरी योनि में जा गिरेंगे। अरे सबसे उत्तम योनि इंसान की है, जिसको शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ये गाया है कह के कि बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ तन का। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सारे ग्रंथों में इसकी महिमा गाई गई है। इनके तुल्य ना कोई देवता है, ना कोई पूजने वाली चीज़ है। इंसान सर्वोत्तम है, सर्वशक्तिमान है। ये वो खुदा का वास भी इसी में है, लेकिन खोजने की ज़रूरत है। वो खोजोगे कब? जब अपने आप को जान जाओगे, खुदा को पहचान जाओगे। जिस इंसान ने अपने आप को ही नहीं जाना, मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, कर्म मेरा क्या होगा, कर्म का फल क्या होगा, उसको भोगेगा कौन? मैं करता जो काम करता हूँ या कर्म करता हूँ, ये कर्म अच्छा है कि बुरा है, हम फैसला नहीं कर सकते। ये तो जब हमारे सिर के ऊपर दुख बीतता है, जब कहते हैं कि हाँ कर्म तो मैंने ही किया होगा, कभी न कभी तो किया होगा, मेरा खोटा कर्म मेरे आगे आ गया, इसलिए उसको आने से पहले उस कर्म की काट के पास पहुंच जाओ। जो पूरा गुरु मिलता है वो लेखा कर्म का मेट के कांटा लगा देता है, सारे कर्म काट देता है। कटवाएगा तुमसे कटवाएगा, वो दवा दे के कटवाएगा। बीमार तुम होते हो ना, तुम्हारे नाम की दवाई डॉक्टर नहीं पीता कभी भी, तुम्हें कहता है तुम लेना दवाई। यहाँ उल्टा काम है। गुरु के पास जाएंगे, गुरु भेद दे देगा, नाम बताएगा, कहेगा सुमरण करना, अभ्यास करना, ध्यान करना, और तुम 10 दिन के बाद जाके कहते हो जी मेरा ख्याल करना, आप ही हो, आप संभालना जी, आप ही मेरा उद्धार करना। तो वो तो तुम कहते हो कि गुरु करेगा। अब ये नहीं सोचते डॉक्टर तुम्हारे नाम की दवाई पीता है क्या? तुम्हारी बीमारी का इलाज करवाना है तो दवाई तुमको ही पीनी पड़ेगी। गुरु ने जो करना था गुरु ने कर दिया। गुरु को गुरु की दृष्टि से नहीं, उसको परमात्मा से भी उत्तम और बढ़ के मानो। क्यों कही कि गुरु गोविंद दो खड़ेर का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। गुरु गोविंद को लखाने वाला, बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला है। जो उस रास्ते पे नहीं चलता तो गुरु का दोष नहीं, वो दोष आपका, फिर कर्म की रेख नहीं मिटती भाई। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।